चौड़ में आते हैं फॉलो करने से धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आपके कोई नहीं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की इस अच्छी समय के लिए पिता परमेश्वर, इस सभा के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके जोड़ों में आते हैं। आत्मा और सच्चाई के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप महान हैं, आप पवित्र हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने श्रेष्ठ को बनाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपके सामर्थ्य से अंदर देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोड़ी सिद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जाने अनजाने में कोई पाप अपराध हो उसे क्षमा करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके राज्य में आत्मा और सच्चाई से बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह आपकी दया हो पिता परमेश्वर। प्रत्येक लोग पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से पिता आपके राज्य में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं विश्वास के साथ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी सभा को आपके जोड़ करते हैं। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, तेरे बड़े नाम को तेरी महिमा देते पिता, और तेरी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ संपूर्ण हृदय से। तू जीवित परमेश्वर है, तू संपूर्ण कार्य को पूरा किया और तू आज महिमा में है। और जो तेरे नाम से मन फिराते हैं वो तेरी महिमा को प्राप्त करते हैं। और तू उन्हें प्रतिज्ञा करता है प्रभु यीशु कि 1000 वर्ष की राज्य देगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आज का दिन के इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में।
हम धन्यवाद देते हैं सारी सृष्टि को बांधने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को तो संभाला और बनाया और अद्भुत अपने समय पर हर एक चीज़ें सुंदर और बहुत ही खूबसूरत है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आपकी अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी बलिदान, आपकी पुनरुत्थान, आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए पिता। आज जो कोई भी इंसान तेरे नाम लेता उद्धार पाता है। ऐसा कोई भी नहीं जो इंसान उद्धार पा सकता है, केवल एक ही नाम दिया गया और वो नाम यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। सारा महिमा उसके योग्य तू है पिता। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है। धन्यवाद आपकी करुणा और आपकी दया, आपकी अनुग्रह के लिए पिता। अभिषेक करो इस सभा को प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई से, और जो भी हम बात करें पिता उसमें तेरी इच्छा, तेरी सामर्थ हो और हमें समझने की बल दो पिता। धन्यवाद देते हैं। हम कमज़ोर पापी इंसान हैं, आप हमें बुलाएं, आप हमें जानते हैं और आप हमें समझते हैं पिता। उसी हमारी कमजोरी की अनुसार बातें करो प्रभु यीशु, ताकि हम उस एरिया में मजबूत हो सके, विश्वास में बढ़ सके और भरोसा कर सके प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते।
जीवित और पराक्रमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय दिया कि हम लोग उपस्थित हैं उसकी महिमा के लिए। और अभी समय सोमवार और मंगलवार 2 क्लास चल रही है, तो आप सभी लोग समय निकाल कर आइए, क्योंकि समय तो किसी के पास नहीं, लेकिन समय जब निकाला जाता है तो समय मिलता है। तो समय निकाल कर आइए और हम लोग वचन को समझें, क्योंकि जब तक हम वचन को समझते नहीं हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते। और आज बुधवार सभा होती है, ये प्रार्थना करते हैं बहन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं। दयालु कृपालु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है भेंट मनुष्य का माफ करती है और ऊंचाई धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई लोग पिता परमेश्वर आपके कार्य के लिए बोलते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष करें और बहुतायत से पिता परमेश्वर तो आपके राज्य के लिए बोल सकते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि कभी हम अपने बोलने से संतुष्ट ना हो पिता परमेश्वर, ताकि हम उससे भी अधिक बोलने की इच्छा रखें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। राजा प्रभु को धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। थोड़ा नहीं, मतलब परमेश्वर की बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। और ओके, आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। आज हम बात करेंगे यूहन्ना के सुसमाचार में विश्वासी क्या है। यूहन्ना के सुसमाचार में विश्वासी क्या है।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। करुणामय परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आप जो हमें बनाए, अधिकार दिए, प्रेम दिए और समझ और ज्ञान दिए। इसके लिए तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। धन्यवाद आपकी वचन हमें दिन प्रतिदिन पवित्र करता है, हमें बल देता है, हमें आहार देता है, भोजन देता है। धन्यवाद देते हैं। जो इंसान बाइबल लेकर बैठता है वो सजा सजाए मेज पर बैठता है और वो आत्मिक भोजन खाता है। धन्यवाद देते हैं। जो 3 बार लेता है वो 3 बार खाता है और जो 1 बार लेता है सिर्फ 1 ही बार दिन में खाता, वो कमजोर होगा। प्रभु यीशु, हम जानते हैं आप करुणामय परमेश्वर, आप हर एक इंसान को बुलाया, अधिकार दिया, समझ दिया, योग्यता दिया और विचार दिया। धन्यवाद देते हैं। आज अगर तेरी आज्ञा पालन करते हैं, तेरे विचार में बढ़ते हैं तो वो सुंदर जीवन जीते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते पिता। अभिषेक करो इस संदेश को, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ में अनुग्रह से बातें करो पिता, ताकि हम अनुग्रह का इंसान बन सके। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, एक परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है और जब जन्म लेता है तो उसका नामकरण होता है ना, सब मिलने आते हैं, खुशी। अभी हमारे बगल में एक बच्चा, तो कितने लोग क्या क्या सोचते हैं उसके बारे में, नाम अलग अलग रखते हैं और क्यूट सा बेबी, क्यूट सा बच्चा आता है ना, और फिर धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है, उसको परिवार पूरा योग्य बनाता है और उसे सिखाया जाता है कि चीज़ें, ये चीज़ें सही नहीं है बेटा, ये चीज़ें सही है। हमारी परंपरा के हिसाब से, हमारी कल्चर के हिसाब से उसको बढ़ाया जाता है और उसी तरह से बढ़ाया जाता है जैसा वो आगे उसका भविष्य में सब चीज़ें कर पाए। फिर शिक्षा में बढ़ता है, पारिवारिक जीवन में बढ़ता है, उसे एक नाम दिया जाता है, परिवार उसको देखता, ऑब्जर्व करता कि वो क्या योग्य है, क्या कर सकता है ना, और फिर उसका पढ़ाई लिखाया जाता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, अलग अलग नाम से देखते हैं। तो परिवार में वो व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता, क्या क्या होता उसके साथ, एक पुत्र कहलाता है, करेक्ट, फिर वो बेटा कहलाता है, बेटा मतलब पुत्र बेटा एक ही है। परिवार में फिर धीरे धीरे भाई बहन, प्रेम, ऐसा बहुत सारे उसके इर्द गिर्द में होता है। फिर वो उसकी जिम्मेदारी होती है, फिर एक दिन वो स्वामी होता, मतलब घर का सारा ध्यान रखता है। आज हम उसी तरह कुछ देखते हैं। मुझे मालूम है, मुझे याद है कि मेरे पिताजी के साथ साइकिल में पीछे बैठ के चलता था मैं एक दिन, और पिताजी बहुत सारी बातें सिखाते थे, बोलते थे। और एक बार एक जगह पे हम लोग मेला में जा रहे थे और मेरी एक छोटी बहन था, वो पीछे बैठी थी, मैं आगे बैठा था, और उसने नींद आया, उसका पैर साइकिल के चक्के में घुस गया और उसका पैर यहाँ से कट गया था ये पूरा। तो पिताजी बोले डरना मत, उसको संभालें पूरी तरह से, डरना नहीं। फिर उनका जो गमछा था उसको बांधे और फिर वो कुछ जड़ी बूटी, मतलब पत्ते का रस बना के उसमें लगा के फिर उसको बांध दिए, और देखते 3 दिन 4 दिन के बाद वो ठीक हो गया। तो कई बार कई सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं एक दूसरे से, पिताजी से, माता से, भाई बहनों से, और वातावरण में हम लोग बढ़ते हैं और वो एक दिन बढ़ के मजबूत होता है और वो एक दिन पिताजी होता है, करेक्ट। तो आज कुछ ऐसा ही चीज़ें हम लोग देखेंगे जो यूहन्ना के सुसमाचार में विश्वासी किया है। सबसे पहले रिश्ते में हम पुत्र हैं, हाँ, एक विश्वासी रिश्ते में परमेश्वर का एक पुत्र है। अगर हम यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 12 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहता, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया
उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ओके, हम लोग संतान हैं। अगर हम लोग संतान हैं तो परमेश्वर के साथ हम कैसे बातें करना, कैसे उसको ऑब्जर्व करना, कैसे वो हमें सिखाता है, कैसे हमें प्यार देता, कैसे हमारी ध्यान रखता, किस तरह से हमारी केयर करता, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हम परमेश्वर की पुत्र है ना। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, सबसे पहली बात हम एक रिश्ते में जुड़े, एक रिश्ते में, एक परिवार में एक रिश्ते होती है, करेक्ट। और उस रिश्ते में हम लोग जुड़े हैं जो अनंत की परिवार है। परमेश्वर हमारी पिता है और हम उसके परिवार में जुड़े हैं और हम उसके पुत्र हैं। अद्भुत है। तो रिश्ते को निभाने का हमारा कर्तव्य है ना। जब हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ें परिवार में होता है और हम वो चीज़ें करते हैं, उसी तरह आज अगर हम आध्यात्मिक में एक परिवार में शामिल हुए हैं तो हमें इस परिवार में पुत्र कहलाने का हक और पुत्र कहलाने का जिम्मेदारी को उठाना चाहिए। परमेश्वर पुत्र से खुश होता है। नीति वचन में आप देखोगे कैसा सिखाता है। नीति वचन में अगर आप पढ़ते हो तो किस तरह है, मेरे पुत्र ये वचन रोज पढ़ना, तो मेरी विधियों को मानना, तो बुराई से दूर रहना। अच्छी तरह से समझाया, बहुत बहुत प्रेम से समझाया, बहुत केयर किया। कुछ बातें हम लोग देखते हैं नीति वचन पहला अध्याय, कुछ बातें हम लोग देखते हैं। ओके, वचन 8 में, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना त्याज, क्योंकि मेरे मानो तेरे सिर के लिए शोभामान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी ना। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मान। आज विश्वासी लोगों में हम देखें परमेश्वर की पुत्र के रिश्ते को समझ नहीं पाते। अगर कोई अधर्मी या अविश्वासी इंसान उनको कुछ बोल देता है तो उनको परमेश्वर में बढ़ना कम कर देते हैं। हमें वो नहीं होना चाहिए। या बुरा इंसान कोई कर दिया या उसके बारे में कोई न्याय किया तो वो बुरे इंसान के साथ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। और ऐसा बहुत से बातें हैं जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। वचन 15 में कहता, तो हे मेरे पुत्र तू अपनी संग मार्ग में ना चलना। किसका? हे मेरे पुत्र तू उनके संग मार्ग में ना चलना, पापियों के संग, बुरे लोगों के संग मार्ग में ना चलना। कहीं अगर जा रहे घूमने फिरने के लिए ना, कहीं जा रहे तो हमें नहीं जाना चाहिए। ऐसे मार्ग में चलना उठना, हम लोग भाई पापी लोगों के बीच में रहते हैं, करेक्ट। मार्ग में चलना उठना बैठना ये तो होते रहेगा, पर वो लोग कुछ प्लानिंग करते, जैसे कि अभी घूमने जाना या कहीं पर कुछ कार्यक्रम में जाना, नहीं जाना चाहिए। ऐसे काम को हमें निगलेक्ट करना चाहिए, ऐसे जगहों से हमें निगलेक्ट करना चाहिए और उनकी डगर में पाँव ना धरना। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो हमें उनके, एक पिता अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा रहा, अगर हम एक बेटा है तो हमें ध्यान देना चाहिए, हमें समझना चाहिए और हमें उसी प्रकार से रहना चाहिए। वचन 2 अध्याय 1 वचन में, हे मेरे पुत्र यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े तो बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ बात मन लगा कर सोचे, प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी और सोने। ये परमेश्वर की शिक्षा है जो हमें सिखा रहा, समझा रहा और बता रहा। फिर हम देखते हैं 3 अध्याय में कहता, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। अद्भुत है ना। ये एक बाप ही अपने बेटे को ऐसा समझा सकता है।
ना। अगर हम आज परमेश्वर का पुत्र हैं तो परमेश्वर हमें इस तरह अच्छा से समझा रहा और हमें इन सब चीजों को समझने की जरूरत। पिता ही हमें केयर कर सकता जब हमें चोट लग जाता, पिता ही हमें समझ सकता जब हम बुखार में रहते हैं या हम कुछ कमजोर में हैं, वही समझ सकता है ना। वो बहुत केयर करता है। और हम देख सकते हैं वचन 11, तीसरा अध्याय का वचन 11, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। हाँ, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। ये बहुत से बातें दिया और एक चला जाएंगे 21 में। ये अगर पूरा 21 से पहले तक आप पढ़िए, शिक्षा दिया है अपने बेटे को किस तरह से सिखा रहा। कभी कभी बोलते ना कि ऐसा हाथ पकड़ के चल रहे और उन्हें बता रहा, हे मेरे बेटे शिक्षा को मत भूलना ना, समझा रहा, हाथ पकड़ के चल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। अद्भुत है। और 21 वचन में कहता है, हे मेरे पुत्र ये बातें तेरी दृष्टि की ओर में ना होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। अद्भुत है ना, एक पिता ही इस तरह की बातें कर सकता है। और हम देख सकते हैं चौथा अध्याय में, हे मेरे पुत्र पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। पिता की बातें सुनो और समझ प्राप्त करो। ओके, वचन 10, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। इसमें बहुत खूबसूरत बातें लिखा, 4 बातें मैं देखता 4-5 वचन में। तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। क्या देखिए कितनी खूबसूरत बातें ये सारी चीजें नहीं। एक पिताजी हमें समझा रहा, हम अगर एक रिश्ते में अगर हम सोचे कि परमेश्वर मेरा पिताजी है और ये सारी बातें मुझे समझा रहा ना, वो कभी कभी बोलता परमेश्वर, आई थिंक मत्ती के 4:4 में हम देखते हैं ना, परमेश्वर के मुख के वचन क्या है, रोटी है ना, रोटी है। जब हम वचन पढ़ते हैं हम रोटी खा रहे हैं, परमेश्वर हमें खिला रहा। और ऐसे बहुत से बातें हैं जो हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अद्भुत बातें हैं। मैं जब पढ़ रहा था मैं यही सोच रहा था कि हम कैसा एक रिश्ता हमें परमेश्वर दिया है ना। और एक विश्वासी के जीवन में, एक रिश्ते में आप एक पुत्र हो और परमेश्वर आपको अच्छी चीजें सिखा रहा, गलत चीजें सिखा नहीं रहा। आप कैसे जीवन जियोगे इस धरती पर, कैसे आपका आयु बढ़ेगा, कैसे आप बुद्धि प्राप्त करोगे, कैसे आप लोगों के साथ रिलेशनशिप रखोगे, कैसे आपका जीवन मजबूत होगा, ये सारी चीजें वो बता रहा। दूसरा अगर हम एक विश्वासी, हम क्या देख सकते हैं यूहन्ना की किताब में, एक विश्वासी होने के नाते सौभाग्य किसको बोलते, कैसे सौभाग्य, किस चीज के लिए सौभाग्य बोलते, किसी को ये योग्य या सौभाग्य है कुछ करने का ना, हमें कुछ करने के लिए मिल रहा, तो हम क्या हुए, ये सौभाग्य मिला हमें। ऐसे वैसे लोगों को मिलता नहीं कभी, पर हमें मिल रहा। आज आप लोग यहाँ पर वर्शिप गा रहे थे, ग्रुप संग गाए, तो ये सौभाग्य की बात है कि आप लोग वर्शिप कर रहे हो ना। 4 अध्याय और वचन 4 अध्याय यूहन्ना 4 अध्याय वचन 23 और 24। मिला तो पढ़िए कोई। परंतु वह समय आता है वरन अद्भुत है जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता
है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ओके, ये अद्भुत बात है। आराधना कर रहे, हम लोग आज आराधना करते, अब घर में बैठ के कर रहे हो। पहले तो हम पिता का पुत्र है, हमारा पिता हमें सिखाता है, समझाता है कैसे हम गाएं, कैसे हम वचन पढ़े, कैसे हम उसकी बुद्धि को प्राप्त करें, कैसे हम उसकी आज्ञा माने, कैसे हम उसकी प्रेम को प्राप्त करें। और आज वो कहता कि तुम एक सौभाग्य हो, क्योंकि ये तुम्हें जो मिल रहा करने के लिए, ये सौभाग्य की बात है। सौभाग्य, हम परमेश्वर की आराधना करते, कभी हाथ उठा के आराधना कर रहे हैं, कभी आत्मा से भरपूर होकर आराधना कर रहे हैं, कभी आंखें बंद करके, कभी घुटने पर आकर, कभी हम बाथरूम में, कभी हम चलते वक्त, कभी हम बस में, कभी हम ट्रेन में, कभी हम अलग अलग जगह पे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अद्भुत है, ये सौभाग्य है। ऐसे लोग नहीं करते, पर हमें एक सौभाग्य मिला तो हम ये कर रहे हैं। करेक्ट। और हम देख सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, चेले हो ना, परमेश्वर के हम चेले हैं। चेले में क्या आता है? चेले में एक जिम्मेदारी, जिम्मेवारी ना, जिम्मेवारी है। 8 अध्याय वचन 31, यूहन्ना 8 और वचन 31 पढ़िए कोई एक जन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ओके, वचन में बने रहो, हमें बने रहने की जरूरत है, तो हम चेले बन पाएंगे। कई बार लोग एक ही बार वचन सुनते हैं और आते ही नहीं। कई बार कलीसिया में प्रोग्राम होती है, कई बार संगति होता है, मगर लोग आना नहीं चाहते हैं, समय निकालते नहीं, तो कैसे चेले बनेंगे? बने रहना ना। 31, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अद्भुत है, हम चेले कैसे बने? वचन में बने रहो। करेक्ट, अद्भुत है। यह आपका जिम्मेवारी है, आपका जिम्मेदारी है। अगर वो बच्चा को माँ खाना खिला रहा और बच्चा खाना नहीं खाएगा ना, तो क्या होएगा? वो भूखा रहेगा, वो कमजोर होएगा और कमजोर हो जाएगा और कमजोर होएगा। उसको सब चीजें दिया जा रहा परंतु और कमजोर होते जा रहा। क्यों? क्योंकि वो खा नहीं रहा, वो इधर उधर से सुन रहा। देखेंगे कई बार हम देखे हैं ऐसे आज वो लोग पास्टर है, उन लोगों को जीवन को देखे हम, वो परमेश्वर के लिए वो लोग बाहर बहुत खाना खाते थे, घर में टाइम नहीं मिल पाता था उनको खाने के लिए, तो वो बहुत बीमार रहते थे बाहर की खाना में। परमेश्वर के काम कर रहे हैं, वो बाइबल स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर बाहर का खाना खाना पड़ता था उनको। तो पास्टर रोशन बोल के वो बहुत बीमार पड़ते थे। पास्टर बिनो जो अभी मैन है मुंबई चर्च का पास्टर, तो वो भी बीमार रहते थे, वो तो बाहर का खाने से। आज भी हम यहाँ पर कई सारे लोगों को देखते, बाहर का खाने से हम बीमार पड़ते हैं। कितना बार हम बाहर का खाएंगे चीजें तो बीमार पड़ेंगे और हम कमजोर रहेंगे। हम वो चीजें नहीं मिल पाएगा जो हमारे परिवार वाले देते हैं ना, हम जो घर से हमें भोजन मिलता है। करेक्ट, आप समझ सकते हैं नहीं? आप लोग समझ सकते, करेक्ट। हाँ, बाहर का कभी कभी अच्छा लगता है, तो परमेश्वर भी वही कह रहा है, तुम्हारी ये जिम्मेवारी है कि तुम मेरे भोजन ग्रहण करो, मतलब बने रहो और तुम इन चीजों में बने रहो, तब तुम मजबूत एक चेले बन पाओगे। और भी कुछ बातें बताता। 13 अध्याय का 15 वचन देखिए, 15 से 17, 13 अध्याय। क्योंकि पढ़िए कोई, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं ओके, क्या करो? ठीक है, वैसा ही क्या करो। क्या कह रहा? मैंने नमूना दिखाया। अगर मैं आ नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, बना नहीं हूं, तो मैं नमूना नहीं मालूम कर पाऊंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। किसी ने अभी सोचिए कि एक आप लोग स्टूडेंट है, कई सारे स्कूल जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हो, तो आप लोगों को पता चलेगा कि अगर आप एब्सेंट होएंगे तो जो टीचर आपको समझाया वो आप वैसे समझा नहीं पाओगे। अगर आप एब्सेंट हो और वो समझा दिया उसी दिन
और आप दूसरा दिन जा रहे हो, टीचर बोलते कल एब्सेंट किए तो मुझे समझा के दिखाओ, कैसे समझाओगे? नहीं समझा पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझा पाएंगे। वही कह रहा, तुम जब बने रहते हो, मैं जो चीजें तुम्हें बताना चाहता हूं वो तुम सुनते हो और नमूना में दिखा देता हूं, उसी के हिसाब से तुम कर पाओगे। समझ रहे? 16 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। 17 वचन। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। ओके, ये बातें हम जानते हैं। कभी भी दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। सिर्फ हमें चलना है, हमें बनने के लिए सोचना नहीं। मैं कितना अच्छा गाता हूं, मैं कितना अच्छा वचन सुनाता हूं, मैं कितना काउंसलिंग कर सकता हूं अच्छा, या मैं कितना अच्छा लोगों को कवरिंग कर सकता हूं। नहीं, बस तुम बने रहो, बस तुम बने रहो, सुनते रहो, बने रहो, शिष्य बनते जाओ। अद्भुत है ना? अद्भुत है। एक परिवार में वो बना रहता है, तभी कुछ ना कुछ परिवार में बोलते रहते, उसे बताते रहते। कई बार हम लोग नहीं आते, मैंने देखा 2 लोग 3 स्टूडेंट आए, कितने सारे कलीसिया में लोग नहीं है, बने रहे। हम लोग पास्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता था। हम लोग जो रविवार को सुने कि यहाँ पर एक प्रोग्राम होगा, तो हमें कोई बोलता नहीं था कि आप जाओ अभिराम, अरुणा अभिराम तुम जाओ वहां पर, नहीं, हमें कोई बोलता नहीं था। हम दोनों जाना है वहां, हम पहले से डिसाइड करते नहीं, वहां हमें पहुंचना है, काम जल्दी निपट लो, मुझे वहां पहुंचना किसी भी हाल में, वो परमेश्वर का काम है। मुझे और किसी के साथ समय बर्बाद नहीं करना, मुझे और किसी के साथ समय बर्बाद नहीं करना, और ना ही मैं घर में बैठा रहूं समय बर्बाद करूं, नहीं। ये चीजें हमें कुछ चीजें सिखाता, और हमें परिवार में क्या होता कि सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं। अभी सोचिए, अगर परिवार में वो लड़का नहीं है और परिवार का कोई उनका रिश्तेदार आया, और वो रिश्तेदार आता है, सिर्फ उसके लिए आया था, और वो ही नहीं है, वो एक उसके लिए शर्ट लेकर आया था ताकि उसको दे गिफ्ट, और वो नहीं, अगर वो होता तो उसके सामने वो पहनता तो कितना अच्छा लगता है, करेक्ट? पर वो नहीं है, तो वो रिश्तेदार क्या करे? नहीं, मुझे आज ही लौटना था, वो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्या करें, इसे रखिए, जब आएगा तो वो पहनेगा। तो उसका मन थोड़ा ये हो जाता जब मिलता नहीं। तो उसी तरह परमेश्वर भी कलीसिया के द्वारा कई सारी चीजों को हमें देना चाहता, सिखाना चाहता, ताकि हम बने रहे और मजबूत चेला बनकर उसके नमूने पे चल सके। वो जैसा करता है हम वैसे कर सके। कई बार हम लोग ये सब चीजें नहीं कर पाते। ओके, रिश्ते में एक पुत्र है, सौभाग्य, आराधना योग्य हम कर रहे हैं, आज दूसरों को प्रचार कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं परमेश्वर। जिम्मेवारी में एक चेले, अच्छा चेले बनो। ओके, काम में, काम कौन करता है? काम कौन करता? क्या बोलो? काम घर की बात नहीं कर रहा हूं, काम कर ज्यादातर दास, करेक्ट? कौन होता है? दास। हम एक दास भी है, एक पुत्र है, एक आराधक है, एक चेले है, एक सेवक है। कभी कभी घर में वो लोग करते हैं काम, कभी कभी क्या कुछ काम जिम्मेदारी दिया जाता है उन्हें और वो करते हैं, करेक्ट? वो चीजें करना चाहिए। 12 अध्याय वचन 26 पढ़िए। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। वाह, क्या बात है! पिता का आदर, माता पिता आदर किन बच्चों को करते हैं? जो बच्चे कामकाजी होते, कामकाजी होते। स्कूल में टीचर किसको पसंद करता है? जो परमानेंट आते हैं और होमवर्क सब चीजें कंप्लीट करते हैं, उनको रिस्पांस ज्यादा देते हैं।
सब चीजें जो कंप्लीट करते हैं। कई सारे बच्चे, अगर 60-70 बच्चे हैं और सब चीजें जो टीचर दे रहे हैं वो कर रहे हैं और सब चीजें कंप्लीट है, टीचर खुश होता है, खुश होता है। उसी प्रकार ये वचन कह रहा है, अगर हम परमेश्वर के परिवार में हैं, मैं एक दास हूं या मैं एक सेवक हूं, तो क्या कह रहा, देखिए, यदि कोई मेरे पीछे मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे होना। अगर हमें सेवा करना है तो उसके पीछे होना है। और सेवा करे या ना करे फिर भी घर में बना रहे, करे। हाँ, अभी अगर कोई बच्चा काम नहीं कर रहा तो क्या घर से हम निकाल देते हैं? नहीं निकाल। अगर कोई बच्चा स्कूल में काम कंप्लीट नहीं करता तो क्या टीचर या प्रिंसिपल उसको निकाल देते? नहीं, उसको इनकरेज करते, उनको इनकरेज करते। और वहां जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। वाह, क्या अद्भुत बात है, नहीं? पिताजी, माता पिता वहां पर सब जगह ले जाना चाहते हैं, वैसे योग्य बनो ना। वही कह रहा प्रभु यीशु, जहां मैं रहूं वहां वो भी रहे। अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते तो मेरे पीछे हो लो। पीछे हो लेने का मतलब क्या? अपना क्रूस उठाओ, चलो। अद्भुत है, नहीं? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 15 का 14। दोस्त क्या करता है? मम्मी पापा डांटे, दोस्त को फोन लगा, फोन डांटे, नहीं रहना इधर। हाँ, कई बार होता है ऐसा। दोस्त को सारी बातें खोल के बता देते। अगर माँ बाप डांट दिए या कुछ हो गया, अगर आप परमेश्वर के परिवार में हैं और परमेश्वर आपको दोस्त समझता है तो आपको क्या करना चाहिए? वचन पढ़िए 15 का 14। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। सिंपल ना, एकदम सिंपल वचन है और आप इस वचन को समझ सकते हो। 15 का 14 ना। ओके, तो 13 वचन में पढ़ता, अब उससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। आज्ञा मानो, मित्र बन जाओ। कई बार माँ बाप डांटते क्यों है? हाँ, गलती क्यों होता है? कई बार हम आज्ञा मानते नहीं। जब हम दिखते हुए माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते, स्कूल में टीचर होमवर्क देता नहीं करते, तो क्या होएगा? उसी प्रकार कई बार हम परमेश्वर की बातें नहीं मानते। परमेश्वर कुछ कहता है, तुम बुरे लोगों के साथ संगति मत करो, झूठ मत बोलो, पवित्रता में बढ़ो, वचन पढ़ो, जब चाहे तब वचन पढ़ो। जब आप वचन बाइबल खोलते हो तो आप भोजन खा रहे। अद्भुत है ना? सोचिए, पकवान पका हुआ है घर में, कभी कभी भूख लगता है तो घर में क्या करते? चलो भैया ढक्कन खोला तो निकाल के खा लिया। हाँ, खा लिया। अद्भुत है। कोई घर से बाहर जाता है, जॉब करता तो टिफिन ले जाते, साथ खाना लेकर जाते, क्योंकि वो भूखा रहेगा तो कमजोर होएंगे। अब स्कूल जाते बच्चे, उनकी माँ तैयार करके देते उन्हें टिफिन, ताकि बच्चे खाए और स्वस्थ रहे ना। कई बार परमेश्वर भी हमारे जीवन में ऐसा कुछ करता है कि कहता है कि भाई तुम आज्ञा मानो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, आज्ञा मानो तुम। जो आज्ञा मानता वो मेरा दोस्त है, जो आज्ञा नहीं मानता वो मेरा दोस्त नहीं है। आज्ञा नहीं मानेंगे तो डांट मिलेगा। अब तुम नाराज क्यों हो? भाई तुमने आज्ञा नहीं माना तो तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो नाराज क्यों हो रहे हो? आज्ञा मानते तो क्या दोस्त नहीं होते? यही तो बात कैन से पूछा था परमेश्वर ने, यही बात कैन से पूछा था कि अगर तू अच्छा करता तो क्या मैं तुझे अच्छा नहीं कहता? सिंपल, करेक्ट। अगर तू अच्छा करता तो मैं तुझे अच्छा कहता।
सोचिए, जब जब नरक में आग में तप रहा धनवान व्यक्ति और लाजर अब्राहिम की गोद में है, तो पुकार रहा, हे पिता अब्राहिम, लाजर को पानी में उंगली डुबाकर एक बूंद, यहां पर बहुत तड़प रहा। वो पुकारा, याद कर, बोलते याद कर, तू वो मौज कर चुका है, अब तेरा समय खत्म, अब तू कुछ नहीं कर सकता। आज आज्ञा मानने का समय, आज प्रभु का दोस्त होने का समय है, कल नहीं। समझ रहे हैं? ओके, क्या कुछ हो गया? पुत्र, आराधक, चेले, सेवक, दोस्त। फिर भाई। भाई क्या करता है? बहन क्या करता है? मारता है? भाई क्या करता है? भाई, घर में भाई बहन है ना, क्या करते हैं? आप अगर हम परमेश्वर की परिवार में तो भाई बहन हैं, तो घर में भी जिस परिवार में हम रहते भाई बहन है, तो क्या होता भाई बहन में? क्या बोलते हैं? ओके, एक वचन पढ़िए, 20 का 17। हाँ, यूहन्ना कहीं में, और किधर नहीं जा रहा। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। क्या कह रहा है यहाँ पर? क्या चीज मिल रहा है? 20 का 15, सॉरी 20 का 17 ही पढ़े ना? हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। क्या बोलते हैं? क्या चीज है इसमें? जाके मेरे भाइयों को बोल। क्या बोल? क्या कह? क्या दर्शा रहा? क्या बोलते हैं? भाई बहनों के बीच में क्या रहता है? प्रेम, प्यार। कितने भी गुस्सा हो, कितने भी कुछ हो, प्यार है भाई बहनों के बीच में, प्यार। वही कह रहा है यीशु मसीह यहाँ पर, तू अभी मत छू मुझे, मैं अभी पहले परमेश्वर को अर्पण करके आता हूं। तू जाकर भाइयों को बता, मेरे भाइयों को बता, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। अद्भुत है ना? तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हे मेरे भाई सुन, देख, मामी के बारे में ऐसा मत सोच, पिताजी के बारे में ऐसा मत सोच, अभी ऐसा कुछ मत कर। पिताजी मामी पापा बहुत अच्छे हैं, चल तू घर चल वापस। नहीं, कई सारी चीजें हो, नहीं, पहले जाकर उनको बता, भाइयों को बता, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, मैं जा रहा हूं, फिर मैं वहां पर आके मिलूं। अद्भुत है। हाँ, सोचिए थोड़ी समय। प्रेम, कई सारी बातें मैंने यहाँ पर, एक विश्वासी किस तरह होगा, कैसे होगा एक विश्वासी, ये इंपॉर्टेंट। पुत्र रिश्ते में, आराधक सौभाग्य, चेले जिम्मेवारी में, सेवक काम में, दोस्त संगति में, भाई प्रेम में, और एक कैदी किसमें? कैदी बहुत सारी चीजें हो सकता है। एक वचन पढ़िए, 13 का 16। मैं तुमसे सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले। ओके, मैं तुमसे सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। ओके, और एक वचन पढ़ रहा, 15 का 20। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, क्योंकि उसको याद रखो,
करेक्ट, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरे बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। तो इसमें क्या चीज, अगर मैं एक कैदी हूं तो मैं किसका कैदी हूं? मेरे स्वामी का, स्वामी तत्व ना, वो मेरा स्वामी है। कौन? यीशु मसीह। ओके, हम कैदी है तो किसके कैदी? घर का, अपने परिवार का। करेक्ट, हम परिवार में कैदी, कैदी की तरह। करेक्ट, कभी भी बेटा बाप से बड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो बाप मूर्ख हो, चाहे कुछ ना आता, कभी बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। कई बार आज नौजवान यही कहते, अरे तुमको कुछ आता नहीं, कई बार होता है, बट ऐसा नहीं है। माँ बाप को जितना तजुर्बा होता है बच्चे उतना नहीं कर सकते, और जब बच्चे माँ बाप बनते हैं उनकी बच्चे उतना तजुर्बा नहीं कर सकते। ये पीढ़ी चलते रहता है, ये सिस्टम चलते रहता है। इसीलिए कहता कि दास कभी स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता, और ना भेजने वाले से। समझ रहे? अगर उसने यीशु को भेजा है तो यीशु उससे ज्यादा अपने आप को नहीं करता, पर उतना करता जितना वो होना चाहिए। उसी प्रकार यीशु हमें भी समझा रहा, हम उससे बड़ा नहीं हो सकते, स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता दास, वही हमें समझा रहा। अद्भुत है स्वामी तत्व। ये सारी बातें जो एक परिवार में भी होता है, और हम इस आध्यात्मिक परिवार में जब होते हैं तो ये एक विश्वासी का जीवन में दिखना चाहिए। जब ये सारी चीजें विश्वासी के जीवन में दिखता है तो वो कलीसिया और घर और उसका व्यक्तिगत जीवन अलग होगा, एकदम अलग। समझ रहे? एकदम अलग। और मैं इसमें से एक एक चीजें आपको बता सकता। अगर मैं कैदी हूं परमेश्वर का, तो कैदी क्या करता है? सिंपल, आप थोड़ी समय के लिए सोचिए, एक कैदी है और मालिक के पास कैद है, तो वो क्या करेगा? कुछ अपना कर सकता है? नहीं, कुछ अपना कर ही नहीं सकता। जो स्वामी बोलेगा, जो मालिक बोलेगा, जो उसको करने के लिए कहा जाएगा उसको करना ही पड़ेगा। अपनी मर्जी से कुछ चीजें नहीं कर सकता। करेक्ट, अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं कर सकता। और एक भाई एक भाई से प्रेम ही कर सकता, और दुश्मनी करना है तो बंटवारा कर दो और कुछ नहीं है। समझ रहे? प्रेम ही कर सकता है। सेवक काम में, चेले जिम्मेदारी में, आराधना, सौभाग्य, पुत्र, रिश्ते में। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक विश्वासी के जीवन और एक विश्वासी कैसा होता है तो इन वचनों के द्वारा दिखाता है कि वो एक दास है, एक भाई है, एक दोस्त है, एक सेवक है, एक चेले है, एक आराधक है, एक पुत्र है। अद्भुत ये सारी चीजें पिता, जो एक अद्भुत तरीके से आपने हमें रिलेशन में बढ़ाया और हमें सिखाया और हमें समझाया। और जो इंसान ये सारी जिम्मेदारियों को निभाता है वो अद्भुत है। जब इंसान आज्ञा मानता है तो वो दोस्त कहलाता है, संगति करता है, आज्ञा मानता है तो वो दोस्त कहलाता है, जो प्रेम रखता है वो भाई कहलाता है, जो कैद की तरह समर्पित होता है, कैदी की तरह समर्पित होता है तो वो स्वामी का खुशी, स्वामी का दिल जीत लेता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों को तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रेम में अगुवाई करो। धन्यवाद देते पिता। कोई भाई बहन है आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ अपन अंत बिताएंगे। हर एक मनुष्य पापी है, बाइबल कहता, और पाप की सजा मृत्यु है। मृत्यु से कोई भी इंसान नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। पाप हर एक में फैल चुका है और हर एक इंसान मरता है। इसका वजह है पाप। और पाप से प्रायश्चित होने के लिए हम क्या करें? आज बहुत सारे लोग बहुत प्रकार करता, कोई कर्म, कोई अलग अलग चीजें, तीर्थ यात्राएं, धर्म के काम, कई सारी चीजें करते हैं, पर कोई भी आपकी अच्छे काम, धर्म के काम, कोई भी चीज आपको नहीं बचा सकता। परमेश्वर ने आप और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको बनाया है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पाप की दशा में मरे और उससे अलग हो।
वो चाहता है कि उसको आप जानें, उसको ग्रहण करें और वो आपकी पापों को क्षमा करे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह हर एक पापियों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। रोमियो का 5:8 में कहता है कि जब हम गुनहगार थे तभी वो अपने पुत्र को भेजा। वो हमारी अपराध और गुनाहों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, अपना प्राण दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। अगर आप विश्वास करना चाहते, उद्धार पाना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते, मृत्यु से पार होना चाहते, तो मेरे साथ ये प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं इस बात पर यकीन करता तू ही मेरा उद्धार करता, तू ही मेरा मुक्ति करता। तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नासरी, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ओ मिलेंगे रातों भर, ओ मिलेंगे रातों भर, लेकिन सतारा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक लोगों को एक पारिवारिक जीवन की तेरा आध्यात्मिक पारिवारिक में मदद करो पिता, कि हम उसमें बढ़ सके, हमारी जिम्मेदारियों को हम समझ सके, आपके साथ बने रहे, एक अच्छा विश्वासी बनकर इस समाज में तेरे प्रेम को प्रकट कर सके पिता, और तेरी महिमा को दिखा सके, एक अद्भुत गवाही बनकर आत्मा को जीत सके और लोगों को प्रेरणा दे सके। प्रभु यीशु आप अगुवाई करो पिता, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन कलीसिया हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद आज का दिन को प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।